क्या होता है, ये जो यूनिट है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें टर्मिनोलॉजी जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बार बार जो है उसको रिकॉल करना पड़ेगा, ताकि कि हम लोग क्या कर सके, जो है टर्म को याद रखिएगा तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम पहला टर्म की बात करेंगे जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन लेता हूं फिर समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इट इज द फिनोमेना in which particles stick or absorb on the surface of substance. It is known as adsorption. ओके, अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि मैंने कोई ना एक सब्सटेंस ले लिया जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब करा दिया, और जैसे ही एब्जॉर्ब कराया यानी कि इसके यानी कि सरफेस पे जो पार्टिकल चिपकता है, इस फिनोमेना को कहते हैं एडजॉर्प्शन फिनोमेना कहते हैं। ये जो होते हैं इसको कहते हैं एडजॉर्बेट, और जो सरफेस होता है इसको हम लोग कहते हैं एडसोर्बेंट। एडजॉर्बेंट। वेरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। अब ये तो हो गया किताबी भाषा, आपको मैं समझाता हूँ रियल भाषा में, देसी भाषा में, कि कैसे आप लोग याद रखिएगा। आप सभी ने जो है पाउडर ऑर्डर लगाते होंगे। यस सर। हाँ, तो जो पाउडर लगाते हैं वो सरफेस पे लगाते हैं या किस पे लगाते हैं, सरफेस पे। सरफेस पे। तो वो कैसा फिनोमिना होता है, एडजॉर्प्शन होता है। यस हम यहाँ पे सुंदरलाल बना रहे हैं, सुंदरलाल को सुंदरी लाल बनाएंगे। ठीक है, यस सर। बनाते हैं ना नाटक उटक में, यस सर। यस सर। तो वही है ये नाटक का कलाकार। उतना अच्छा तो ड्राइंग है नहीं, काम चले बोले अपना बना लिए। ठीक है, सर ये गंजा है। नहीं बाल आएगा, अभी चिंता मत कीजिए, अभी इसको लगाएंगे पाउडर वाउडर, हीरो बनाएंगे। अभी रुकिए, सलमान खान इसी को बना देते हैं। यस सर। कैसे नाचता है, ऐसे ही ना, भागड़ा। यस सर। ओके, मान लीजिए ये कोई सुंदर लाल है, और इसको बाल बना दे तेरे नाम वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसको हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, हमने इसको क्या करा, सुंदरलाल पे पाउडर लगा दिया। अब जैसे ही पाउडर लगाएंगे तो मुझे बताओ पाउडर क्या है, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। पाउडर क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट। जो दूसरे के सरफेस पे चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेट कह देते हैं। और ये जो सरफेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडसोर्बेंट। एडजॉर्बेंट कह देंगे। ठीक है, अब यस ये सर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं
कि किसी भी सरफेस के ऊपर पे अगर जब पार्टिकल्स चिपक जाता है तो उसको हम लोग, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। और जो पार्टिकल चिपकता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिस पे चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। अब ये दिखेगा यहाँ पे, बस आपको ये कंफ्यूजिंग टर्म है कि सर हमें कैसे याद रखें कौन एडजॉर्बेंट। सिर्फ देखिए ए और ई का अंतर है। तो आपको मैं याद रखने के लिए बता देता हूं कि यहाँ पे ए है तो यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल होगा। ए कैसा Yes, बना, sir. ऐसा। इसका मतलब है Yes, छोटा sir. छोटा जो पार्टिकल्स होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेट कह देंगे। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेंट कह देंगे। यानी कि एडजॉर्बेंट जो होता है वो पार्टिकल्स होता है जो दूसरे के सरफेस पे जाके चिपकता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेट कह देते हैं। एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं, जो जिस सरफेस पे कोई पार्टिकल्स आके चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। अब जैसे मान लो Yes, आप sir. लोगों ने जो है घर के जो वाल है, वाल पे पेंट करते हुए देखा होगा, Yes, sir. और इस वाल पे जो है हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट कलर का पेंट करते रहे। तो मुझे बताइए कि जो पेंट है वो क्या है, एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट है। Absorbate. ठीक है, ये क्या है, एडजॉर्बेट है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों को बस मेरे को समझाना था, आप लोग इतना से समझ गए होंगे तो आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। Yes, sir. ठीक है, एडजॉर्प्शन। अब ये जो है एडजॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है कि सरफेस फिनोमेना होता है। आप देखिएगा जब हम पाउडर लगाते हैं या दीवार पे पेंट करते हैं तो उसके अंदर वाले पे नहीं जाता है, सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ आउटर सरफेस पे रहता है। इसी कारण से ये जो फिनोमेना होता है वो कैसा हो जाता है, यानी कि जो है एडजॉर्प्शन हो जाता है। ओके, यहाँ पे डी होता है एडजॉर्प्शन में, यानी कि जब सरफेस पे चिपकता है तो एडजॉर्प्शन हो जाता है। सेकंड हम बात करें एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है कि जब जो पार्टिकल्स है वो सरफेस के अंदर चले जाए। जैसे आप लोगों के लिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं, मान लेते हैं मेरे पास कुछ ये इस प्रकार से कोई सरफेस है, फिर रियल एग्जांपल भी समझाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे ये जो फिनोमिना है कि सरफेस के अंदर जब चले जाता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। यानी कि जो भी पार्टिकल्स वो सरफेस के अंदर चले जाएगा तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन। वैसे कहते हैं ना कि हमने जो है क्या कर लिया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, अपने अंदर रख लिया, ये तो कहते हैं। Yes, जैसे sir. आप लोगों के कोई टीचर है, आपको कुछ पढ़ा है तो आपने उनकी कुछ बातों को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि आपने अपने ऊपर रख लिया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसके अंदर जो है मैंने पानी भर दिया। ठीक है, Yes. अब पानी के नाम पे मुझे भी प्यास लग गया, थोड़ा सा पी ही लेते हैं। Yes, sir. ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या करा कि स्पंज डाल दिया। कलर चेंज कर देते हैं। ये मान लो हरा कलर का स्पंज है, आप सभी ने देखा होगा। Yes, sir. तो स्पंज में पानी क्या होता है, अंदर चले जाता है। Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्या कर रहा है, यानी कि आपका जो अंदर है, यानी कि पानी जब वो अंदर चले जाता है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी, हाँ सॉरी बोलिए, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, सब्सटेंस के अंदर चले जाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। अब एक एक करके हम डिफरेंस देखते हैं। हाँ बोलिए शिल्पी। No, sir. अच्छा, किसी और को कोई और एग्जांपल, भी बहुत सारे एग्जांपल है, तो आप लोगों को कोई और एग्जांपल अगर याद आए एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन को तो आप बता सकते हैं। इन्हीं को और एग्जांपल याद आ रहा है।
वैसे तो बहुत सारे होते हैं। आप कपड़े में Yes. आप देखोगे, कपड़े पे पानी डालोगे तो देखिएगा कपड़ा अगर जो नीचे रखोगे तो क्या हो जाता है, धीरे 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 ऊपर चले जाता है। दिया में Yes. देखिएगा जो ऑयल होता है वो कैसे चले जाता है, ऊपर चले जाता है। तो ये सारे फिनोमेना कैसे होते हैं, एब्जॉर्प्शन होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वाटर ऑयल को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और वो ऊपर की ओर जो है क्या हो जाता है, बढ़ते चले जाता है। इसी फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। हमने 3 बातें आपको सिखाई। एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है बल्क फिनोमेना, यानी कि अंदर वाला होता है, इंटरनल फिनोमेना होता है, यानी कि पार्टिकल्स अंदर। उसके 2 छोटे छोटे टर्म बताए, एक एडजॉर्बेट बताया, एक एडजॉर्बेंट बताया। एडजॉर्बेट का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स दूसरे सरफेस पे जाके चिपक जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। Absorbed. सॉरी, एडजॉर्बेट कहते हैं और प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन कह देते हैं। और Absorb. एडजॉर्बेंट क्या होता है, यानी कि जो सरफेस पे चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो और भी बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे अभी आपको बताएंगे कि आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस खरीदते हुए देखा होगा, एक छोटा सा पाउच आता है इस टाइप से सिलिका जेल का, उसमें लिखा आता है डू नॉट ईट, छोटे छोटे गोली होते हैं। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो वो देखिएगा क्या होता है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारे अलग अलग है। तो वही हम बात करेंगे कि कैसे जो है चीजें जो है एब्जॉर्ब हो रही है और कैसे जो है एब्जॉर्ब हो रही है। आप लोगों को मेरे ख्याल से इतना सा क्लियर हो गया होगा क्या होता है एब्जॉर्प्शन एंड क्या होता है एब्जॉर्प्शन। इतना सा Yes, clear है? yes, yes. तो कह रहा है सॉलिड सरफेस हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट कनेक्टिंग स्पीसीज ड्यू टू फ्री वैलेंसी और रेसिडुअल फोर्स ऑन देम। अब आप सभी के मन में आना चाहिए कि सर ये सरफेस पे चिपकता क्यों है। जैसे मान लो कि आप लोग जाते हैं तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, आपके शरीर पे या फेस पे डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है, कैसे चिपक Yes, गया। sir. अब जब क्या होता है कि वहां पे ना वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, इसी कारण से आप उसको झाड़ते हो, पानी से धोते हो तो धुल जाता है। लेकिन अभी मान लो कि सपोज कीजिए कि आपने क्या करा कि कोई जैसे ग्रीस ऑयल, आपने क्या करा, ग्रीस ग्रीस समझते हो, काला वाला जो ऑयल होता है, Yes, sir. Yes, sir. जो Yes, sir. होता है, उसको अगर जब आपने हाथ डाल दिया तो छूटता नहीं है तो सरफेस फिनोमेना ही, लेकिन वो क्या होता है छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फोर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमारे आसपास जो होते हैं यानी कि क्या होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, यानी कि वंडरवाल फोर्स। या वंडरवाल फोर्स आप लोगों को पता होगा वीक फोर्स होता है, यानी कि वो सबसे कमजोर। Yes, sir. तो यानी कि चाहे वंडरवाल फोर्स कह दे या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कह दे, डायपोल इंड्यूस कह दे, लंदन फोर्स कह दे, ये जो भी कह दे, ये सभी जो है कैसे हैं, यानी कि वीक फोर्स के जो है एग्जांपल है। जैसे इन्होंने क्या कहा, चारकोल एब्जॉर्ब अमोनिया। चारकोल, चारकोल किसे कहते हैं, यानी कि जैसे आप आधा लकड़ी को जला के रख देते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में तो चारकोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर जैसे ही अमोनिया के पास रखोगे तो अमोनिया को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यही मैंने कहा था सिलिका जेल जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। क्यों करता है? जो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस होते हैं उसमें क्या होगा कि अगर जब मॉइस्चर के थ्रू वाटर अंदर में चले जाएगा तो जिस कारण से क्या होगा कि जब आप सर्किट में लगाओगे तो हो सकता है कि वो आपका एप्लीकेंस क्या हो, खराब हो जाए। जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल के जो छोटे छोटे पाउच, 4-5 पाउच डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर अगर जब खोलने में, जब नई कंपनी देती है, क्योंकि उसको तो दिखाना रहता है ना कि भाई कि आप उसके अंदर ना हो, क्योंकि रहते रहते हो सकता है कि किस कंडीशन में है, तो इसी कारण से वो दे देते हैं, तो वो वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो आपका क्या हो जाता है, जो है पूरा अच्छे एप्लीकेंस रहता है। दूसरा, चारकोल एब्जॉर्ब द कोलोरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। तो जैसे क्या होता है कि जो गुड़ बनाया जाता है तो या चीनी बनाया जाता है, तो ना गुड़ से जब चीनी बनाया जाता है तो जो गुड़ का कलर होता है, गुड़ समझते हो ना, Sir, Yes, brown. sir. तो उसका Sir, brown कलर होता है। में कौन सा कलर होता है आप लोगों को पता है? Sir, किसमें? तो गुड़ का एक्चुअल कलर होता है कौन सा कलर होता है? सर बादाम जैसा होता है। वो तो अब आप लोग देखते हैं, एक्चुअल में उसका कलर काला होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कलरेंट या चारकोल डाला जाता है, जिससे क्या होता है काले वाले चीज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या उसमें कलर डाला जाता है जिससे आपको रेड कलर या ब्राउन कलर का दिखता है। जो जितना ज्यादा कलर डालेगा वो उतना ज्यादा आपको रेड कलर का दिखाई देगा।
और अब हम लोग जो यूज करते हैं उसमें चीनी निकाल के जो है बेचा जाता है, इसी कारण से जो है उसमें कलर थोड़ा सा मिलाया जाता है। नहीं तो अगर जब प्योर देखिएगा, कभी कई बार ना आप लोग अगर जब गुड़ को तोड़ोगे तो देखिएगा बीच में काला काला निकलता है, कभी नोटिस Yes, करना। sir. Yes, इस Yes, sir. कारण sir. से जो एक्चुअल कलर होता है, क्योंकि मेरे घर में बनता था पहले, तो वहां पे जो है हम लोग गुड़ बनाते थे तो उसका कलर काला होता था। फिर उसको हम लोग क्या करते थे, बहुत सारा कलर डालना पड़ता था, अदर केमिकल डालना पड़ता था, जिसके कारण से जो है वो साफ हो जाए। एक्चुअली देखने में कलर काला लगता है लेकिन खाने में सही लगता है, लेकिन लोग खरीदेंगे नहीं ना, बेचोगे तो फिर खरीदेंगे नहीं, तो इसीलिए जो है क्या करता है, कलर उसमें डालना पड़ता है या फिर जो है चारकोल डालना पड़ता है, जिससे क्या हो जाए, वो साफ हो जाए। दिस एग्जाम्पल प्रूव दैट एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। मैंने कहा कि जो एडजॉर्प्शन है, डी वाला जो है वो क्या है, सरफेस फिनोमिना है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना, यानी कि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, एक जो है धीरे 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 क्या होता है, होता रहता है। आगे हम डिफरेंस बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एब्जॉर्बेंट। मैंने कहा कि एडजॉर्बेंट जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या हो जाता है, एडजॉर्बेंट पे जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट कह देते हैं। एडजॉर्बेंट इज द मटेरियल ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी कि जिसपे जो है क्या हो जाए, मटेरियल जो चिपके एडजॉर्प्शन हो सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। और जिसपे चिपकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्बेट कह देते हैं। जो चिपकता है उसको एडजॉर्बेट कह देते हैं। इन दोनों के बीच में जो एक सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कह देते हैं। यानी कि जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जो है इंटरफेस कह देते हैं। अब यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा कि जो ये होते हैं ना, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जब बताऊंगा आगे, क्योंकि आगे हमारे पास है, तो कैसे ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है और कैसे ये जो है निगेटिव एडजॉर्प्शन होता है। यहाँ पे ये वाला टर्म याद रखिएगा, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब आपने पाउडर को लगा लिया, उसको पानी से धो लिया, यानी कि एडजॉर्बेट को अगर आपने निकाल लिया, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन कह देते हैं। Yes, sir. यानी कि Yes. अगर आपने रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन प्रोसेस कह देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे हमने क्या करा कि कहीं पे भी क्रीम क्रीम लगाया और उसके बाद जो हमने क्या करा, पानी से या साबुन से धो लिया, तो वो जो फिनोमिना होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट इज नोन एज डिसॉर्प्शन कह देते हैं। अब चाहे अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाए, यानी कि जो चिपक जाए सरफेस पे, उसमें से कुछ एडजॉर्बेट होता है, कुछ जो है एडजॉर्बेंट हो जाता है। ठीक है, सिलिका जेल मेटल लाइक ये सारे जो सर्टेन कोलाइड्स है कैन एज अ एडजॉर्बेंट, यानी कि इस पे सरफेस पे जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ओके, मैंने बताया कि जैसे मान लो कि कोई ये सरफेस है, मुझे बताइए कि ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं ये क्या है, एडजॉर्बेंट है या एडजॉर्बेट है? Absorbed. ये जो है एडजॉर्बेट है। तो Yes, sir. एडजॉर्बेट किसे कहेंगे, जो दूसरे पे या जो सब्सटेंस दूसरे सरफेस पे जाके चिपकेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, या द सब्सटेंस व्हिच गेट एब्सॉर्ब ऑन एनी सरफेस, यानी कि जो सरफेस पे जाके चिपक जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडजॉर्बेट कह देंगे। जैसे मैंने कई सारे एग्जांपल आपको बताया, तो उसमें से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये जो अंदर वाला ब्लैक कलर वाला है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, Absorbent. ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, सॉर्प्शन प्रोसेस का मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, SORPTION। सॉर्प्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एडजॉर्प्शन भी हो एब्जॉर्प्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन प्रोसेस कह देते हैं। ध्यान रहेगा। Yes. Yes, sir. एग्जाम में क्या करेगा ना, वो पूछ देगा डिसऑप्शन किसे कहते हैं। अब बच्चे को भूल जाते हैं कि सर हम किसे कहेंगे, यानी कि डिसऑप्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे तो आपको पता है डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। सॉर्प्शन का मतलब होता है यानी कि जिस प्रोसेस में हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट या द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट
substance from the surface is called desorption process कह देते हैं, ठीक है। यानी कि the removal of adsorbate substance from the surface is called desorption, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, desorption प्रोसेस कह देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई एक हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है क्या है, सरफेस है और यहाँ पे चिपका हुआ था कुछ, और हमने क्या करा कि इस के जो पार्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, सुंदर कुमार को सुंदरी तो बना दिया, वापस घर जाने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? Yes, sir. अगर नहीं बनाओगे तो उसके घर वाले नहीं पहचान पाएंगे, अगर से शादीशुदा होगा तो बीवी भी मारेगी। तो इसी कारण से उसको वापस जो इस प्रोसेस को, रिमूवल को हम लोग क्या कह देते हैं, डिसॉर्प्शन प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से कितना खराब जिंदगी होगा उन लोगों का भी, डेली जो है नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस कह देते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस कैसे कहते हैं, यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, when the molecules of substance are uniformly distributed throughout the body, यानी कि बॉडी के अंदर जब चले जाते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। यानी कि सब्सटेंस के अंदर चले गए तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। तो सर कोई रियल एग्जांपल है क्या? मैं आप लोगों से पहले पूछना चाहूंगा, कोई आप लोगों को ऐसा फिनोमेना दिख रहा है जिसके अंदर जो सब्सटेंस अंदर चले जाता है? एक तो मैंने बता दिया, मैंने तो वैसे 2-3 बताए कि स्पंज के अंदर पानी चले जाना, दिए के अंदर ऑयल चले जाना, कपड़े के अंदर जो है क्या चले जाना, यानी कि गीला है तो ऊपर धीरे धीरे जो है हो जाएगा। ये सभी जगह क्या है, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं सॉर्प्शन फिनोमेना की। सॉर्प्शन फिनोमेना क्या होता है? द फिनोमेना इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली इज नोन एज सॉर्प्शन प्रोसेस। यानी कि जिसके अंदर एडजॉर्प्शन भी हो, जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन कह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो एब्जॉर्बेंट है, बेट है, सॉरी बीएटी, वो क्या देखिए अंदर भी है बाहर भी है। अब देखिए ये जो एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट, ये क्या है, अंदर भी है, सरफेस पे भी है, बाहर भी है। अगर जो सिर्फ सरफेस पे होता तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, यानी कि डी वाला कह देते हैं। अगर जब अंदर चले जाता तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, Absorption. एडजॉर्प्शन कहते हैं, बी वाला कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। देखिएगा बी से क्या होता है, एक छोटा सा वर्ड है भीतर। भीतर समझते हो, बाहर भीतर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बी से यानी कि क्या हो जाएगा, पार्टिकल अंदर चले जाएगा, भीतर चले जाएगा, और जो है इसके अंदर डी से क्या हो जाएगा, बाहर में ही रह जाएगा, डिस्टेंस रखेगा अंदर से। यानी कि जिसके अंदर दोनों साथ में होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन प्रोसेस कह देते हैं। मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि कभी आप लोगों ने कोई खेल खेला होगा तो चोट लग गया होगा। Yes, आप sir. लोगों ने कोई खेल नहीं खेला होगा। मैं जैसे क्रिकेट खेल, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के दौरान क्या हो गया, चोट लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, मूव लगा लेते हैं। तो मूव क्या करता है, सरफेस पे भी रहता है और अंदर भी जाता है, जिस कारण से वो क्या करता है कि आपका जो है दर्द, वो बेसिकली वर्क क्या करता है कि आपके अंदर जो जिससे दर्द आपको ब्रेन को पहुंचता है उसको जाना ही बंद कर देता है। यानी कि उस प्रकार से कर देता है जिससे कि आपके ब्रेन को जो है एहसास ही नहीं हो। यही सेम कहानी हम लोग क्या करते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं, आप लोग जो है कॉम्बीफ्लान खाते हो, देखिएगा चोट लग जाता है तो कॉम्बीफ्लान खाते हो, करता क्या है, आपके ब्रेन को कह देता है कुछ नहीं हुआ, यानी कि सिग्नल जाना बंद, तो पता ही नहीं लगता है एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी होता है। सॉर्प्शन फिनोमेना कैसा होता है कि जब आपको चोट लग गया तो हमने क्या करा, मूव लगा लिया, तो मूव क्या करता है, अंदर भी जाता है बाहर भी रहता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। क्या याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एब्जॉर्प्शन इज इंस्टेंटेनियस, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है, फास्ट होता है।
जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है ना स्लो प्रोसेस होता है। आगे हम लोग जो डिफरेंस में भी हम लोग जो है बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को डिफरेंस, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहला तो ये सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि सरफेस पे होता है, जबकि क्या होता है थ्रू आउट द बॉडी होता है। इट रैपिड इन द बिगिनिंग, यानी कि जो शुरू में बहुत फास्ट होता है, जबकि ये क्या होता है आराम आराम से होता है। यहाँ पे जो है ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एडजॉर्प्शन में थर्ड पॉइंट क्या कहोगे, जरूरी नहीं है कि सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नहीं। वो क्या होता है कि अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, यानी कि जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जबकि मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो रिएक्शन है ना एक्सोथर्मिक होता है। अभी समझाता हूं कैसे एक्सोथर्मिक होता है। और ये जो रिएक्शन होता है ना एंडोथर्मिक होता है। यहां पे ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि ये कोई एक पार्टिकल है, हम एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा थी और ये पार्टिकल्स आया और यहाँ पे चिपक गया, और जैसे ही चिपक गया तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि ये पहले काफी ज्यादा एनर्जी थी, अब ये यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाएगी, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। और जब कोई स्टेबल होता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। इसी कारण से ये जो प्रोसेस क्या होता है एक्सोथर्मिक हो जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा हीट करोगे तो उसके अंदर जो पोर्स बढ़ जाते हैं, जिस कारण से वो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर पाता है, ठीक है। ओके, फिफ्थ पॉइंट। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हम लोग कहें तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एडजॉर्प्शन में जो होता है यूनिफॉर्म रेट से होता है। यहाँ पे ये बात भी इन्होंने लिखी दी है, यानी कि ये जो होता है ना मल्टी लेयर बन सकता है। एडजॉर्प्शन इट फॉर्म मल्टी लेयर, सिंपल लिख देते हैं, इट फॉर्म मल्टी लेयर। इसके ऊपर आप चाहो तो जितना लेयर बना सकते हो, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि नो लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंदर चले जाता है कि जहां जहां गैप होगा वहीं तो चिपकेगा, यानी कि इस प्रकार से। इसका डायग्राम देख लीजिए कैसा होता है, ताकि कि आपको बाद में याद रहे। यहाँ पे जो है पार्टिकल्स जो है चिपक जाएंगे, और जैसे ही चिपक जाते हैं तो मुझे बताइए व्हाइट वाले को क्या कहेंगे, एड्सोवेट एडजॉर्बेट कहेंगे, और इस वाले को हम लोग क्या कह देंगे, एड्सोर्बेंट एडजॉर्बेंट, ठीक है। यानी कि इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस के अंदर जो है पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कह देते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। क्या होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है एडजॉर्प्शन, क्या होता है सॉर्प्शन, क्या होता है डिसॉर्प्शन, क्या होता है एडजॉर्बेट, क्या होता है एडजॉर्बेंट, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा तो, हाँ जी बोलिए। सब एक बार रिपीट कर दो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। क्या रिपीट करना बेटा, जितना पढ़ाया, चलिए मैं फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ। हमने कहा एडजॉर्प्शन फिनोमेना, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन पूछिए। अच्छा सॉर्प्शन फिनोमेना, ओके। मैंने कहा कि सॉर्प्शन फिनोमेना में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि बी, यानी कि एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, सुनने में थोड़ा सा एक ही जैसा लगता होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फिनोमेना दोनों साथ में हो, एक ही साथ में हो, यानी कि साइमल्टेनियसली हो, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन फिनोमेना कह देते हैं। क्योंकि सर इसका एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे मान लेते हैं कि आपको चोट लग गया, जैसे खेलने के दौरान जो है कई बार हम लोगों को चोट लग जाता है। जब चोट लग गया हम लोग मूव लगाते हैं, तो मूव क्या
अंदर अंदर भी जाता है, बाहर भी रहता है, यानी कि आपकी स्किन पे भी रहता है और अंदर भी चले जाता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि सॉर्प्शन फिनोमिना कह देते हैं। ओके, अब एडजॉर्प्शन जो होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ रियल लाइफ के एग्जांपल से, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे क्या करा कि इंक का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे, और आप लोगों के स्कूल से गया और एक चौक उठा के लेके आ गया। ठीक है, ये मान लेते चौक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि धीरे 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 इस पे रेड कलर आएगा, है तो एडजॉर्प्शन फिनोमेना, डी वाला फिनोमेना। लेकिन कहता है जब कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी कि जो सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा जहां पे चिपक रहा है, यानी कि एडजॉर्बेंट से। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूं तो जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या करा, कलर घोला। जैसे मान लेते हैं कलर घोलते हैं ना, किसी यस सर। होली में, जैसे मान लो कि आप लोगों ने कलर घोला, वैसे बहुत दूर है होली, तो मान लेते हैं कि होली में आप लोगों ने कलर को घोला। जब आपने हाथ से घोला तो हाथ पे भी क्या होंगे, पार्टिकल्स। कलर, यस सर। जो एडजॉर्बेट है वो आपके हाथ पे चिपक गया, लेकिन कंसंट्रेशन से क्या है, कम है। यानी कि एक्चुअल में बहुत सारा एडजॉर्बेट है, आप कंसंट्रेशन के अंदर बहुत सारा एडजॉर्बेट है कि नहीं। वही कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, यानी कि मेरे हाथ में जितना चिपका उससे ज्यादा कहां पे है, बाहर में। यस सर। इस फिनोमिना को हम पॉजिटिव जो है एडजॉर्प्शन कर देते हैं। बट अब वही हाथ को मैंने क्या करा कि एक जो है क्लीन वाटर में ले जाके रख दिया। अब मुझे बताइए कि जो एडजॉर्बेट सरफेस पे चिपका है वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे ज्यादा है कि नहीं है। अगर यस सर। वहां पे ज्यादा है और बाहर में क्या है, कम है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन कह देते हैं। यानी कि अब क्या होगा कि इस एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेंट निकल के कहां चले जाएगा, सॉल्यूशन में चले जाएगा। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन कह देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। देखो एक यहाँ पे है, if the concentration of adsorbate is less relative to its concentration in bulk, यानी कि अगर adsorbate is less relative to its concentration its bulk, यानी कि जो adsorbate का क्वांटिटी होगा या कंसंट्रेशन होगा वो क्या होना चाहिए, यानी कि जो है बल्क में होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, तो जो है क्या होगा, निगेटिव एडजॉर्प्शन शो करेगा। When dilute solution KCl second with blood charcoal, it shows negative adsorption. यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, यानी कि जो है नेगेटिव एडजॉर्प्शन शो करते हैं। आपको सिंपल याद रखना है कि आपने कलर वाले में अपना हाथ डाला तो कलर जो है वो ज्यादा वहां पे एडजॉर्बेट की क्वांटिटी है आपके हाथ के कंपैरिजन में, तो इस फिनोमिना को पॉजिटिव कहेंगे। और जब वो क्या हो जाएगा कि हाथ से निकल के सॉल्यूशन में चले जाएगा, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, निगेटिव एडजॉर्प्शन कह देंगे। ओके, अब देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जो है बात करते हैं। पर नेगेटिव इसीलिए कहेंगे जैसे कि पानी में डाला तो उसमें कलर कम क्वांटिटी में होगा। कंसंट्रेशन वहां पे कम है, बेसिकली अगर यस सर। कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, वहां पे यस कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ओके, यस सर। समझने के लिए ऐसा याद रख सकते हो कि हाँ, कि वहां पे क्या हो रहा है कि उसकी जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तभी हो पाएंगे जब वो कंसंट्रेशन कम होगा। आप चाहो ऐसे Yes, पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, ठीक है। यस। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन फिनोमेना। अच्छा, एडजॉर्प्शन का ना एक और जगह पे होता है, आप सभी को पता होगा, रेफ्रिजरेटर में, सॉरी रेफ्रिजरेटर का वॉशिंग मशीन में एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है। वहां पे क्या करते हैं कि आप लोगों ने आजकल के जो वॉशिंग मशीन देखे होंगे
वो कपड़े ऑटोमेटिक सुखा के दे देता है, Yes. देता है कि नहीं देता है? Yes, sir. वो कैसे Yes, sir. दिखता है, वहां Yes, पे sir. भी ऐसे कुछ केमिकल रखे रहते हैं। वो क्या करता है कि आप जब उसको गोल गोल घुमाते हो ना, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और लास्ट Yes. में जब बच जाता है थोड़ा बहुत, यानी कि बार बार जब घुमाते हैं ना, तो सारे पानी जो है निकल जाते हैं। आप लोग देखिएगा कपड़े को जब सुखाते हैं, जल्दी सुखाना होता है तो ऐसे झटका मारते हैं, यानी कि न्यूट्रन Yes, sir. आते हैं, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, वाटर के जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और जो कुछ रह जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो केमिकल क्या करते हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रकार से वहां पे जो है आपके कपड़े को सुखाया जाता है, वहां पे हीटर नहीं लगा रहता है, इसी कारण से वो जो है आपके कपड़े सूख के जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, वहां पे भी एडजॉर्प्शन होता है। Adsorption can occur in all interfacial surface. एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है वो ऊपर वाले सरफेस पे होता है, यानी कि इंटरफेसियल, यानी कि जो फेस दिख रहा होगा उसी पे होता है, यानी कि उसी लिए उसको इंटरफेसियल कह देते हैं। एडजॉर्प्शन कैन अकर बिटवीन, ये कहाँ कहाँ हो सकता है, गैस सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड सॉलिड में होता है, गैस लिक्विड में हो सकता है। यानी कि कोई भी पार्टिकल्स अगर जो चिपक जाए तो वो क्या हो सकता है, यानी कि एडजॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा गैस गैस में नहीं होता, क्योंकि गैस गैस में क्या हो जाएगा, चिपकेगा नहीं, होमोजीनियस जो है क्या हो जाता है, बन जाता है। तो अगर Yes. लिक्विड में भी तो बन जाता है नहीं। आप लोग अगर जो ऑयल को ले लोगे तो देखिएगा ऊपर वाले सरफेस पे चिपक जाता है वाटर के। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो Yes. आप लोग ऑयल को रखिएगा तो क्या होता है, ऊपर वाले पे चिपक जाता है। वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी जो होता है, यानी कि वीक होता है। ओके, आप सभी ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होता है, Spontaneous. Spontaneous. ठीक है, और Yes. डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है Positive तो होती क्या है। होता है, Spontaneous. इक्विलिब्रियम हो जाता है। Equilibrium. ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। Equilibrium. और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो कैसा होता है, नॉन Non-spontaneous. Non-spontaneous. वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बातें तो सीख ली कि डेल्टा जी। अब ये किसी के मन में आएगा, सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, हाँ जी बोलिए, सर एकदम से सॉरी आवाज नहीं। सर बोल रही है एकदम से स्पॉन्टेनियस। ओके, स्पॉन्टेनियस फिर से बता दें। नो सर बोल रही है कि एकदम से जो होता है रिएक्शन उसको बोलते हैं। एकदम से वो होता है ना, उसे अच्छा, अच्छा, अच्छा। spontaneous बोलते हैं। ओके ओके ओके, आप मतलब बता रहे, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो इटसेल्फ हो, यानी कि किसी की जरूरत ना हो किसी को कराने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखिएगा, उसको मम्मी पापा नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ते रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पापा है तो पढ़ेंगे, यानी कि इक्विलिब्रियम। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि पापा रहे मम्मी रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। खैर, ये तो मैंने आपको अपने लाइफ के बारे में बताया, लेकिन अब आपको मैं समझाता हूँ स्पॉन्टेनियस के बारे में। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जब जैसे मान लो कि वाटर जो झरने से पानी गिरता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। आपको Yes. उसमें कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। वेपर का बनना वो ऑटोमेटिक होता है, गैस के पार्टिकल का घूमना वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि आप वो सभी जो है यानी कि क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होती है। हाँ जी बोलिए। बारिश होना। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। Spontaneous है कि spontaneous है? अच्छा, स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल बता रही है। नो सर बोल रही है कि बारिश जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन इक्विलिब्रियम है। स्पॉन्टेनियस या इक्विलिब्रियम में है? एक मिनट। कि जो बारिश है वो स्पॉन्टेनियस है, अच्छा, ओके इक्विलिब्रियम ओके, है या non- ये जो रेन है वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस है, जो नेचर के Yes. द्वारा होता है स्पॉन्टेनियस कर देते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ये Yes. सीख गए। हम बात करते हैं डेल्टा एस, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इंट्रोपी कहते हो। डिग्री Yes, ऑफ रैंडमनेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोपी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा रैंडमनेस है। जैसे मैं कहूं कि आप लोग जब आपके टीचर आपकी क्लास में पढ़ाते तो सारे लोग देखिएगा कितने सिस्टमेटिक मैनर में बैठे रहते हैं, लेकिन वही सर चले जाएं
तो क्लास के अंदर जो है कितना रैंडमनेस हो जाता है, कोई अभी यहाँ है कोई वहां है, और आप लोगों को इससे भी ज्यादा रैंडमनेस देखना है तो उन्हीं बच्चों को फील्ड पे दे दीजिए, देखिएगा सभी जगह जो है बच्चे ही दिख जाएंगे। क्लास के अंदर कितने छोटे से एरिया में रह जाते हैं, लेकिन वहां पे देखिएगा कितना ज्यादा बड़ा सा एरिया में रहता है। यानी कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि कौन पार्टिकल कितना इधर उधर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एंट्रोपी कह देते हैं। वही कहता है एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है ना, आप यहाँ पे एक लिख भी सकते हो कि ये जो एडजॉर्प्शन जो फिनोमिना होता है, वैसे तो दोनों स्पॉन्टेनियस होते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमें कहीं भी आपको बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, यानी कि कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। इट ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। और ये जब चिपकता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, और जब ये बिल्कुल कम हो जाती है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिस कारण से ना तो अंदर जाता है ना बाहर जाता है, और वो वहीं पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को ना थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई तो स्पॉन्टेनियस, जीरो आई इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव आई तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। जहां पे डेल्टा एच क्या होता है, यानी कि एंट्रोपी, यानी कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस इसको कहते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, स्लो प्रोसेस होता है। मैं यहाँ पे एक नया वर्ड यूज कर रहा हूँ, ऑकुलेशन। यस सर ये क्या है? ऑकुलेशन में क्या होता है कि जब गैस के पार्टिकल किसी सरफेस पे जाके जुड़ जाते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन कह देते हैं। याद रहेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको हटा के यहाँ पे ऑकुलेशन का लिख देता हूँ। बस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें तो आप लोगों के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ऑकुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन गैस पार्टिकल stick on the surface of substance, such phenomenon is known as ऑकुलेशन। यानी कि जब कोई गैस सरफेस पे जाके चिपक जाएगा तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने बता दिया सॉर्प्शन क्या होता है, जब दोनों साथ में होता है तो उसको सॉर्प्शन कहते हैं। ऑकुलेशन में क्या होता है, जब गैस के पार्टिकल अगर जब किसी भी मेटल सरफेस पे या किसी चीज पे चिपक जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑकुलेशन कह देते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। अब देखो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। जो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। एक का नाम होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरे का नाम होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड। एक का नाम होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरे का नाम होता है केमिकल। इसको फ्रेंडली कहते हैं, इसको लैंगमर कहते हैं। आगे हम लोग जो है डिफरेंस में हम लोग बात भी करेंगे इसका क्या नाम होता है। इसको कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन और इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि एडजॉर्प्शन इज क्लासिफाइड एज अ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि आप जैसे मान लो कि पानी का जो है आपके हाथ पे चिपकना, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। पानी आप क्या करते हो, आप अगर जब पोछोगे तो निकल जाता है, निकलता है कि नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि आपने कोई कपड़ा लिया, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। कपड़े में, एक कपड़े में मैंने पानी डाला और एक कपड़े में जो है मैंने क्या रख दिया, रंग रख दिया, यानी कि कलर रख दिया। तो आपको पता है कलर तो जल्दी छूटेगा नहीं, तो वहां पे क्या होता है ना, केमिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जबकि फिजिकल में क्या होता है, वीक फोर्स लगता है।
जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ना उसको आसानी से कर सकते हो रिवर्सिबल, यानी कि हटा सकते हो, निकाल लगा सकते हो। जैसे कपड़े पे जो है पानी चिपक गया, या जैसे मान लो किसी ग्लास पे पानी चिपक गया तो आप उसको निकाल सकते हो, फिर जो है क्या कर सकते हो, यानी कि जो है वापस डाल के चिपका सकते हो, तो यानी कि फिजिकल होगा। जबकि इसके अंदर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो यही बातें हैं। जबकि यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो कम रिलीज होती है, यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होती है। एक एक करके हम लोग जो है बात करते हैं। कोई कहता है फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। ये सारा जो फिनोमिना है ना फोर्स पे है। जो केमिकल का जो फोर्स होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपैरिजन टू फिजिकल। आपकी बॉडी पे कोई चीज चिपक रहा है, वो कैसा एब्जॉर्प्शन है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। लेकिन मान लो Physical. होली के समय कलर लगा देंगे, तो कलर जैसे हाथ में लगा दोगे, तो ये आप कलर के साथ हाथ में खेलोगे तो देखिएगा 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं छूटता है, ऐसा होता है। अब यस सर। आप लोग के उधर होली खेला जाता है कि नहीं पता नहीं, खेला जाता है कि यस नहीं? सर। सर खेलते यस हैं। सर। तब तो फिर आप लोगों को पता होगा कि वो जो है Yes, ना sir. जल्दी नहीं छूटता। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ पार्टिकल, जैसे मान लो कि पूजा का जो है भस्म लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आप उसको तो हटा सकते हो फिर लगा सकते हो, तो वो क्या रिवर्सिबल है, उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। जबकि मान लो कि आपने क्या करा कि कोई चीज अंदर के लिए जो है लगा दिया, यानी कि परमानेंट के लिए लगा दिया, जैसे टैटू बनवाते हैं परमानेंट वाला, तो वो कैसा हो जाता है, केमिकल एडजॉर्प्शन है। बस मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन की हम बात करेंगे। इन केमिकल एडजॉर्प्शन gas molecules are held to transfer by formation of chemical bond। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, वंडरवाल फोर्स लगते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, 400 जीरो के आसपास जो है, इसमें जो है हीट जो है क्या होता है, बाहर रिलीज होता है। जबकि इसके अंदर 40 के आसपास, यानी कि बहुत ही कम होता है। अब जैसे एडजॉर्प्शन ऑफ O2 एंड टंगस्टन, यहाँ पे देखिए adsorption of O2 on tungsten, adsorption of H2 on nickel, adsorption of ethyl alcohol vapor on जो है निकेल। यानी कि ये सारे के सारे क्या है कि यहाँ पे जो है केमिकल जो है सारे हो रहे हैं। तो यानी कि जब केमिकल होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, यानी कि जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल फोर्स सच एज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डिस्पर्सन फोर्स, जिसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है, एग्जिस्ट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। इनके बीच में जो लगता है वो कैसा लगता है, यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एज दिस फोर्स वीक, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो, यहाँ पे जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी होगा वो क्या हो जाएगा, लो होगा। हेंस फिजिकल एडजॉर्प्शन अकर एट लो टेम्परेचर। इस बात को याद रखिएगा, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, यानी कि लो टेम्परेचर पे होता है, जबकि ये कहाँ पे होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, आगे हम डिफरेंस में भी बात करेंगे। अब चाहो तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, ये जो है किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे होता है 6। यस सर। हम यहाँ पे इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे केमिकल वाला इसके टाइप पे यस सर। हाँ, वो क्योंकि केमिकल वाले के साथ लिख सकते हैं जब डिफरेंस आएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन माइका, यानी कि N2 का माइका पे चिपकना, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन चारकोल, चारकोल पे गैस चिपकना, ये कैसा हो जाता है, यानी कि सारे जो है फिजिकल एडजॉर्प्शन है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं अभी। एक तो मैंने कहा था बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दूसरा आप लोगों को ये याद रखना है केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसको लैंगवेयर, इसको केमिकल को लैंगवेयर कहते हैं और इसको हम फ्रेडलिक कहते हैं, यहाँ पे आगे नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है बात करते हैं, फिर हम लोग जो है आगे बात करेंगे। मैंने कहा था जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आराम आराम से होता है, एकदम फास्ट नहीं होता। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ना, शुरू में बहुत तेजी से होता है, लेकिन बाद में जो क्या हो जाता है, यानी कि एकदम बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना पार्टिकल चिपकना होगा शुरू में चिपक जाएगा। मान लो कि सुंदर कुमार को अगर जितना पाउडर लगाना है चिपक जाएगा, फिर उसके बाद चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा, चिपकेगा क्या? यस सर। नो हाँ, सर। इस कारण से यानी कि जितना शुरू में चिपकना होता है तो उतना ज्यादा चिपक जाता है। बाद के वैसे भी कहा जाता है ना कि फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है, पेंट करने में शुरू में टाइम लगेगा। देखिएगा दीवार वाल में जब पेंट किया जाता है तो शुरू में बहुत ज्यादा पेंट लगता है, लेकिन बाद में जो है पेंट किया लगता है कम लगता है। उसी तरीके से
यहाँ पे जो होता है ना बिल्कुल आराम आराम से होता है, यानी कि स्लो होता है, जबकि ये शुरू में ज्यादा तेजी से होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। इट इज वेरी स्पेसिफिक, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। केमिकल में ना ये दोनों पे डिपेंड करता है, और जबकि ये उतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, कुछ भी हो चिपक जाएगा, यानी कि जो है क्या होता है शुरू में चिपक जाता है, बाद में जो है नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक होगा पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा केमिकल जो है एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, तभी हो पाएगा जब वहां पे दोनों एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट दोनों का जो होना क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। केमिकल एब्जॉर्प्शन इज फास्ट विथ इंक्रीज प्रेशर। यहाँ पे ना टेम्परेचर भी इंक्रीज करोगे, यहाँ पे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो ये जो ना फास्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको बाहर से आप करोगे। जैसे मैं कहूँ कि आप लोगों का एग्जाम का प्रेशर आता है तो आप लोग कैसे फटाफट से चीजें याद करने लग जाते हो, करते हो कि नहीं करते हो? Yes, उस sir. एग्जाम का Yes, प्रेशर sir. आता है। एग्जाम से पहले अगर जो एक यूनिट को पढ़ने के लिए कहा जाए, मतलब मान लो 3 दिन 4 दिन पहले, तो 10 दिन में भी कंप्लीट नहीं होता है। और एग्जाम के दिन जो है वो यूनिट चाहे 2 हो वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि Yes, प्रेशर होता है, तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं फटाफट से वो चीजों को पढ़ते रहते हैं। इन फिजियोथेरेपी व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। यहाँ भी क्या हो जाता है, दोनों में प्रेशर बढ़ाने पे क्या हो जाता है, क्योंकि सरफेस पे जब प्रेशर डालोगे तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। जैसे मान लो कि हमने पिस्टन लगाया और चिपकाना शुरू कर दिया, तो वहां पे जैसे ही लगाओगे तो क्या हो जाता है, चिपकना शुरू हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड केमियोसर्फेस फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। यहाँ पे क्या हो जाता है कि केमियोसर्फेस शुरू में जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो शुरू में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स के पास एक एक्सटेंट तक तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन जब वही ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड तोड़ने भी लगता है, इसीलिए वहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है फिर बनने के लिए प्रोडक्ट नहीं होगा, तो इसलिए वैसे भी नहीं बनेगा। फिजियोसॉल्यूशन में डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पार्टिकल्स जो है ना रिमूव होने लगते हैं। जैसे टेम्परेचर दोगे पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी और वो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर जो है चले जाएंगे। केमिकल एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन एंड जो है एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट के बीच में, जबकि यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है, वीक फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई फ्रॉम 40 to 400 किलो जूल, जबकि यहाँ पे कितना हो जाता है, 40 किलो जूल पर मोल हो जाता है। ये जो होता है मोनोलेयर होता है, यानी कि एक ही लेयर बनेगा, जबकि क्या होता है मल्टी लेयर होता है, यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। जैसे देखिएगा खास करके मैंने जब कहा सुंदर को अगर जो सुंदरी बनाना है तो 4-5 लेयर में जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले हम लोग पाउडर लगाते हैं या पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, फाउंडेशन सर पहले क्रीम पाउडर। हाँ ठीक है, वही जो भी लगाते हैं तो उसमें 4-5 लेयर लगाते हैं। यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं, वो फाउंडेशन कहते हैं ना, फाउंडेशन की क्रीम होती है ना। हाँ, तो फाउंडेशन लगाएंगे, फिर पाउडर लगाएंगे, फिर लाली लगाएंगे, तो पता नहीं क्या क्या लगा के जो है 4-5 लेयर में आदमी को जो है सुंदरी बना दिया जाता है। हाँ ठीक है, मुझे उतना पता नहीं कि कौन कौन सा कलर लगाया जाता है, कलर कह रहा हूँ, कौन कौन सा पाउडर क्रीम लगाया जाता है। एब्जॉर्प्शन अकर एट फिक्स साइट कॉल्ड एक्टिव सेंटर। जहां पे एब्जॉर्प्शन अकर यानी कि एक फिक्स साइट होगा, उस सेंटर को हम लोग क्या कह देंगे, एक्टिव, जहां पे चिपकेगा। इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, यानी कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्टिव साइट होगा। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़ा बच्चा है, तो दोनों का सरफेस एरिया अलग अलग होगा, दोनों का एक्टिव एरिया क्या होगा, एक्टिव सेंटर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही कहता है एब्जॉर्प्शन अकर यहाँ पे जो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे करता है। इट अकर ऑल साइड, यानी कि जहां जहां पे डूबेगा, जहां जहां पे आप लगा सकते हैं, सभी पे डिपेंड करता है। ओके, केमियोसर्फेस या केमिकल एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे ना आपको कुछ एनर्जी लगेगी, तभी जाके जो है वो क्या होगा, यानी कि फॉर्मेशन होगा, और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जबकि यहाँ पे कुछ भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लग रहा। ठीक है, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, यानी कि जो है पेंट कर सकते हो, और किसी को भी क्या कर सकते हो, सुंदर से सुंदरी बना सकते हो। तो ये सारे फिनोमेना है, आपको ये वाले पॉइंट को याद रखना है। अपनी कॉपी में आपको क्या क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। अभी आप लोगों को सबसे पहले लिखना है एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्बेट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या है, शॉर्प्शन क्या है, डिशॉर्प्शन क्या है,
एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है, एंड डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड डिफरेंस बिटवीन केमिकल एडजॉर्प्शन एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन। आपको ये 7 पॉइंट जो है आप लोगों को कॉपी में लिख के अच्छे से जो है नोट्स बना देना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।